गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग करने वाले हैं अर्थ साइन वर्गो की, कन्या राशि की। एंड हम देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या शिफ्ट होने वाली है आपकी लाइफ में, क्या किस एनर्जी में आप रहोगे। साथ ही हम हेल्थ, कैरियर सब देखेंगे। एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से हम आपके लिए क्या गाइडेंस आता है, हम वो भी देखेंगे। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है गाइस। सो जितना आपसे रेजोनेट करता है प्लीज़ उतना रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। और मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। एंड हाँ गाइस, इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्गो की रीडिंग। तो सबसे पहले हम एनर्जी ऑर्कल से देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, वर्गो के लिए आने वाले नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ बताइए हमें। सिक्स चक्र आर्कएंजल, नंबर 14 द वर्ल्ड का कार्ड सब में क्यों आ रहा है। मैंने एयर साइन की रीडिंग की, एयर साइन में सारे रीडिंग में द वर्ल्ड का कार्ड आया, एंड अर्थ साइन में भी सब में आ रहा है yin and yang। ओके, नंबर 22 एंड लास्ट कार्ड फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शन। चलिए हम टैरोट से देख लेते हैं। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, टैरोट से आपके लिए क्या आता है आने वाले नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे वर्गो के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। जस्टिस। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पे। सिक्स ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, एंड वन लास्ट कार्ड स्ट्रेंथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल। गाइस, हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, या फिर सोलमेट हो, या फिर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में भी फंसे हुए हो। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए ट्विन फ्लेम लग रहा है। एंड क्योंकि ट्विन फ्लेम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही टफ जर्नी होती है। ट्विन फ्लेम में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सारे टावर मोमेंट्स इसमें आते हैं, बहुत कुछ इसमें सेक्रीफाइसेस होते हैं, बहुत कुछ सहना पड़ता है। बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप इस जर्नी में हो, एंड ये सब कुछ आपका कर्मा है। हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में भेजा जाता है ताकि हम अपने कर्मास को क्लियर करें, साथ ही साथ हम लोगों को गाइड कर सके, उन्हें सही रास्ता दिखा सके, समझा सके। मीन्स एक सोल जर्नी के साथ भेजा जाता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आप ट्विन फ्लेम में हैं एंड आप मिले, बिछड़े, फिर रियूनियन हुआ एंड फिर हैप्पी एंडिंग, खुशी खुशी रह रहे हो। नहीं, आपको एक साथ में सोल पर्पस भी दिया जाता है जो कि आपको करना होता है।
गाइज यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपकी थ्रोट जो चक्रा है, आपकी थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो सकती है। आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा आपको पेन हो सकता है, गले में खराश रह सकती है एंड आपको खांसी वगैरह ये सब हो सकती है। आपकी इंट्यूशन अच्छी है गाइस, आपकी इंट्यूशन अच्छी है। कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीज़ों में आपको पता है सब कुछ, पर फिर भी जो कुछ भी आपको धोखा मिला, जो कुछ भी आपने सहा, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं अभी भी आप न्याय की मांग करते हो, इंसाफ की मांग करते हो। कहीं ना कहीं आप बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ भी रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहे हो। आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आई है, अब आप खुद को संभालना सीख गए हो, खुद को काफ़ी अच्छे से हैंडल भी कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी उस चीज़ को लेकर ऐसी एनर्जी है कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा। हो सकता है इस जर्नी में आपके साथ बहुत बहुत ज़्यादा ही आपको सहना पड़ा हो, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा हो। बट कहीं ना कहीं गाइज हम जो कुछ भी करते हैं वो खाली नहीं जाता है। हमें, अगर हम अच्छे करते हैं तो हमें अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है। बस हम अगर ये सोचते रहें कि कब मिलेगा कब मिलेगा, वो नहीं करना है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो आपको फल की चिंता नहीं करना है। वो भले ही आपने सहा, आपने सेक्रीफाइस किया, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, बट वो खाली नहीं जाता है, कुछ भी खाली नहीं होता है। ओके गाइस, यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में आप ट्रैवल कर सकते हो एंड आप काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में आ सकते हो गाइस। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि आप इंसाफ की मांग कर रहे हो या फिर किसी चीज़ को लेकर, तो आपको सामने से कोई ऐसी न्यूज़ पता चल सकती है कि हाँ, आपको लगेगा कि नहीं, यूनिवर्स ने मेरे साथ न्याय किया। मीन्स सामने वाले को लेकर कोई जिसके लिए भी आप न्याय की मांग कर रहे हो, उनकी तरफ से आ सकता है ऐसा न्यूज़। एंड बेसिकली मैं बात करूँ तो ये आपका कर्मा ही है। आप अपने कर्मास को ही डील कर रहे हो। आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है गाइस। हो सकता है कि किसी भी चीज़ को लेकर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। सेकेंड, ओके, ट्रैवल करोगे गाइस, आप ट्रैवल करोगे, बेशक आप ट्रैवल करोगे। एंड मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जो ट्रैवल आप कर रहे हो वो इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, क्योंकि कुछ भी आपको ठीक होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब आप इस सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हो क्योंकि जैसे होता है ना कि भागना, मीन्स यहाँ बहुत सारी ऐसी यादें हैं एंड कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मुझे सुकून चाहिए, मुझे यहाँ शांति नहीं मिल रही है, इसलिए थोड़ा प्लेस चेंज करो ताकि थोड़ा सा अच्छा फील हो। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आप ट्रैवल कर सकते हो, किसी नए जगह पे शिफ्ट हो सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है गाइस, पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपने कहीं सेविंग किए हो एंड उस सेविंग में आपने अपनी सेविंग के पैसे किसी को दिए हुए हो एंड वो पैसे फंस गए हो, कुछ ऐसे भी हो सकती है। आपसे जैसे रेजोनेट करता है आप उस हिसाब से ले लीजिए गाइज। यहाँ पे
मैं बात करूँ अगर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो पर्सनल लाइफ में इश्यूज तो चल रहे हैं, बेशक चल रहे हैं, थोड़ी बहुत इश्यूज चल रहे हैं, बट आप उस चीज़ को हैंडल करना सीख गए हो। मीन्स आपको पता है कि ये चीज़ें हैं तो है, इस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचते हो, एंड द फूल की एनर्जी में आप रहना पसंद करते हो कि मुझे बस ऐसे ही रहना है, मुझे ज़्यादा ना ही किसी चीज़ के बारे में सोचना है, ना ही ज़्यादा कुछ करना है, मुझे बस खुद पे फोकस करना है, जो कि आप कर रहे हो। आप खुद पे फोकस कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग भी बना रहे हो। आप अपनी हर कमज़ोरी पे जो है, आपको अपनी हर कमज़ोरी जो है वो ख़त्म करनी है। एंड एक चीज़ आपने खुद भी नोटिस की होगी गाइस कि इन सारी चीज़ों के बाद आपके अंदर एक बहुत ही अलग सी स्ट्रेंथ आई है। आप कभी कभी उन सारी चीज़ों को खुद ही नोटिस करते होगे कि आप में अभी जो स्ट्रेंथ है वो पहले के मुकाबले में कुछ अलग है, जो कि आपने कभी इमेजिन नहीं किया, बट ये चीज़ें हुई। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपकी ठीक है, आप अपनी हेल्थ को ही अच्छा रखने के लिए आप शायद ट्रैवल कर रहे हो या फिर कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ ठीक ठाक रहने वाली है। हाँ, गले में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है गाइस, थ्रोट चक्र क्योंकि आपका ब्लॉक हो सकता है, थोड़ी बहुत सर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो। सो आपको ऐसा नहीं करना है। कभी कभी आप एकदम डीएन की एनर्जी में आ जाते हो, स्ट्रेंथ, पावरफुल, एंड कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हो, जैसे कि फुल मून में आप है जो फेमिनाइन की एनर्जी में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल, एंड आप जस्टिस की मांग करने लगते हो। बट कहीं ना कहीं उसके बाद एक फेज ऐसा भी आता है जब आप बहुत ही स्ट्रांग फील करते हो, मीन्स आपके अंदर टीएम डीएफ दोनों की एनर्जी है एंड आप उस चीज़ को बैलेंस करना सीख रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, वर्गो के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। काम को लेकर शायद बर्डन हो सकता है आपके ऊपर, काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, बहुत ज़्यादा, एंड उसकी वजह से आपको बर्डन फील हो रहा है। आप किसी को ना नहीं कह पाते हो, शायद आप इतने अच्छे हो कि आप किसी को ना ही नहीं कह पाते हो। नो मैंने ना कहा, आपको नो कहने के लिए सीखना चाहिए गाइस। आप ना नहीं कह पाते हो, इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। एंड वेट का कार्ड आया है, वेट का कार्ड यहाँ पे आया है। सो किसी चीज़ को लेकर आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। एंड यस, आपके रीडिंग में नो भी आया है, वेट आया है, यस आया है। एंड देख लेती हूँ मैं लास्ट कार्ड क्या आता है। बी असर्टिव। ये अलग अलग, कुछ लोगों के लिए नो है, कुछ लोगों के लिए यस है, एंड कुछ लोगों के लिए वेट। इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्द जो है आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ, बस भरोसा रखिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, वर्गो के लिए क्या है गाइडेंस प्लीज़ बताइए हमें। Your dreams need a practical plan and time to give rather than take. Green color, surrender to the divine. आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है गाइस। ग्रीन, आपको ग्रीन बहुत दिखता होगा, या आप आजकल बहुत ज़्यादा ही ग्रीन इत्तेफाक से ही, बट आप ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते होगे, आपको ग्रीन बहुत ज़्यादा दिखता होगा। द एंड ऑफ
टफ साइकिल अप्रोचेस। बहुत जल्द आपकी लाइफ में जो भी टफ साइकिल चल रहा है उसका एंड होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आपको ये कहा जा रहा है कि खुद पे ध्यान दीजिए, एंड खुद पे ध्यान देने के लिए सिर्फ सोचिए मत, उस पर एक्शन भी लीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उस चीज़ पे एक्शन लीजिए। सिर्फ सपने मत देखिए, सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन भी लेना सीखिए। एंड अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सरेंडर कर दीजिए, बस आगे बढ़िए ट्रस्ट के साथ कि सब कुछ ठीक होगा। तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।